हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 3 में आज हम देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर दाब या स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। यदि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीज होता है, मीन्स उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है, मीन्स वर्क इज डन बाय सिस्टम। और इसके विपरीत यदि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीज होता है, यानी आयतन में कमी आती है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मीन्स निकाय पर कार्य होता है। स्थिर दाब पर यदि आयतन परिवर्तन नहीं हो या अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न हो, तो कोई कार्य नहीं होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर रहे हैं स्थिर दाब की। इफ वॉल्यूम डज नॉट चेंज, मीन्स आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है या कोई रिएक्शन नहीं होती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई रिएक्शन नहीं होगी तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देन नो वर्क इज डन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। अतः स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा डेल्टा एच स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा डेल्टा ई से भिन्न होगी। कहने का मतलब है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई के मान से डिफरेंट होगा। और ऊष्मा में यह अंतर किए गए कार्य के बराबर होगा। ये जो डिफरेंस होगा बिटवीन द एनर्जीज इज इक्वल टू द वर्क डन एंड डिपेंड अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आयतन में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो, तो अभिक्रियाओं की ऊष्मा में अंतर नेग्लिजिबल हो सकता है। हम उनकी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर उनकी स्टेट सॉलिड और लिक्विड है, ऐसी स्थिति में डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, क्योंकि आयतन में भी नेग्लिजिबल परिवर्तन होता है, उपेक्षणीय परिवर्तन होता है। लेकिन यदि सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, किसी भी निकाय में उपस्थित पदार्थ यदि गैसीय अवस्था में होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप वॉल्यूम में परिवर्तन अधिक होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में परिवर्तन अधिक होता है और डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो हम जानते हैं कि आपने पहले भी पढ़ा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा क्यूपी, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा क्यूवी।
तो हमारे पास एक नई इक्वेशन मिलेगी QP इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा V। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर आयतन में जो परिवर्तन है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो कितना होगा, डेल्टा V। तो डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर P। मान लीजिए कि एक रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट्स के NR मोल और गैसियस प्रोडक्ट्स के NP मोल हैं। तो हमने मोल्स को किससे रिप्रेजेंट किया, रिएक्टेंट के मोल्स को NR से, और प्रोडक्ट के मोल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है NP से। उनकी वॉल्यूम्स जो होंगे वो होंगे रिस्पेक्टिवली VR एंड VP। यदि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर की जाए तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इक्वल टू P, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा VP माइनस VR इक्वल टू P VP माइनस PVR। इफ द गैस बिहेव्स आइडियली, यदि गैस आदर्श व्यवहार दर्शाती है, ऐसी स्थिति में हो जाएगा PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे PVR इक्वल टू nRT एंड प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे PVP इक्वल टू nPRT। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस nPRT माइनस nRT। तो इस प्रकार से हमने इसी से हम इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन करेंगे। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो जाएगा यहाँ पर, और ये चेंज इन मोल तो डेल्टा N हो जाएगा यहाँ पर, और ये RT कॉमन हो जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली है, और इसी में हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा H इक्वल टू QP हो जाएगा एंड डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा QV, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर डेल्टा N वो आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, दैट इज NP माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, दैट इज NR। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमने डेल्टा N से यहाँ पर डिनोट किया है। अब जो इक्वेशन नंबर हमें 2 और 3 प्राप्त हुई थी, उनसे हमें 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, जब NP इज ग्रेटर देन NR, दैट इज डेल्टा N इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं कि NP इज ग्रेटर देन NR। ऐसी स्थिति में डेल्टा N की जो वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी, तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं QP इज ग्रेटर देन QV। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज मोर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो QP ज़्यादा है तो डेल्टा H ज़्यादा होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर अभिक्रिया ऊष्मा अधिक होगी। सेकेंड केस कि जब NP इज लेस देन NR मीन्स डेल्टा N इज नेगेटिव, ऐसी स्थिति में डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E हो जाएगा, मीन्स QP इज लेस देन QV, मीन्स QV ज़्यादा हो गया, मीन्स हीट ऑफ रिएक्शन इज मोर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा अधिक होगी। थर्ड केस होगा जिसमें NP इक्वल टू NR हो जाएगा, मीन्स डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E मीन्स QP इक्वल टू QV। तो रिएक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इट हैज सेम हीट ऑफ रिएक्शन ईदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जिस अभिक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है
उसके लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान समान होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। थैंक यू वेरी मच।